चलिए अपन एक और इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें देखने वाले हैं। हम लिखेंगे हेडिंग पहले कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली filled with a dielectric, partially filled with a dielectric, ये हमारी हेडिंग है। अब यहाँ पे समझिए कि इस हेडिंग का क्या मतलब है। तो देखिए पूरा स्टेप आप ध्यान से रखिएगा, कभी भी इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। बस आप ध्यान से समझिएगा, इसे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए हम मान लेते हैं कि ये प्लेट्स हैं, ठीक है। इस प्लेट्स के ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एरिया ए दे रखा है, दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी दे रखी है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि पार्शियली इसे फिल कर दे रहे हैं किसी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हेल्प से, और इसकी थिकनेस अपन ले रहे हैं टी, ठीक है, और इसे किसी भी डाई इलेक्ट्रिक से फिल कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी है कि हम इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ले लें या एप्सिलॉन आर ले लें, बोथ आर सेम। यहाँ पे बोथ आर सेम, के की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू एप्सिलॉन आर की होगी, तो हम के के प्लेस पे एप्सिलॉन आर पुट कर सकते हैं। दरअसल जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें एप्सिलॉन आर मेंशन हो गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होवें। अब देखिए जब इस तरीके का क्वेश्चन आया था तो हमने देखा था कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की ज़रूरत है, तो हम एक तरफ कर लेते हैं एयर और एक तरफ कर लेते हैं मीडियम, ठीक है। अगर हम एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, मतलब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी, या इसे हम लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो जाएगा। अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E अपॉन एप्सिलॉन आर के बराबर होगा। एप्सिलॉन आर है इस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, तो E अपॉन एप्सिलॉन आर हो गया इज इक्वल्स टू, अब E के प्लेस पे अपन पुट करेंगे तो हम डायरेक्टली पुट कर लें तो ये आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू एप्सिलॉन आर, या इसे हम लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। तो जो मीडियम में आई है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इसके बराबर आई है। सेकेंड हम बात करते हैं इसके पोटेंशियल की, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो V इज इक्वल्स टू होता है E इंटू डी, ठीक है। लेकिन अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है दोनों प्लेट्स की, d है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की थिकनेस कितनी है, t है। तो जो एयर वाला हिस्सा है ये, और इस हिस्से की बात करें तो इसको आप थोड़ा सा खिसका दो, जब थोड़ा सा खिसका देंगे तो t इसमें से यहाँ पे आ जाएगा। अब ये एयर वाला जो पार्ट है क्या d माइनस टी होगा, बिल्कुल होगा। आप इस चीज़ को समझिए अच्छे से कि अगर इसके बीच की डिस्टेंस d है, ये थिकनेस t है, हम केवल एयर चाहते हैं तो d में से t अपन घटा दें, तो ये लिख देंगे d माइनस टी, और यही हो जाएगा एयर में पोटेंशियल, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा, अब यहाँ से आप लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए d माइनस टी के बराबर, ठीक है। तो ये आ गई यहाँ की पोटेंशियल। अगर हम मीडियम में पोटेंशियल की बात करें तो हम लिखेंगे ई एम इंटू, अब देखो अगर हम मीडियम की बात करें, ये मीडियम है तो मीडियम की थिकनेस कितनी है, टी है, मीडियम की थिकनेस कितनी है, टी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई एम, तो हम लिख देंगे वी एम इज इक्वल्स टू ई एम इंटू थिकनेस कितनी, टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखिए ई एम के प्लेस पे अपन पुट करेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी, ये आ गई मीडियम में पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए
अगर हम इसके अंदर टोटल पोटेंशियल की बात करें, इन प्लेट्स के बीच की टोटल पोटेंशियल की बात करें, तो V एयर प्लस V मीडियम होगा टोटल पोटेंशियल के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ये लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे V नेट इज इक्वल्स टू V एयर, या इसको V प्लस वी एम अपन ये भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, अगर V की बात करें तो V कितना दे रखा है, Q अपॉन एप्साइलन नॉट A, ये आ जाएगा D माइनस T के बराबर, ये आ गया, प्लस VM, अगर VM की बात करें तो ये आ गया Q अपॉन एप्साइलन नॉट A इंटू T के बराबर, ये आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि Q एप्साइलन नॉट A कॉमन ले सकते हैं, तो Q एप्साइलन नॉट A कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये दोनों में है, Q एप्साइलन नॉट A दोनों में है। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा D माइनस टी, तो D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्साइलन R बचेगा, तो T अपॉन एप्साइलन R, ये आ गया V नेट की वैल्यू, क्या आ गया, V नेट की वैल्यू, मतलब इस प्लेट्स के बीच जो टोटल पोटेंशियल है वो इतना होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड स्टेप की, और थर्ड स्टेप होता है हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है। अब हम डायरेक्टली मीडियम में ही ना देख लें, तो हम देखेंगे क्या यहाँ पे कि C इज इक्वल्स टू, मतलब टोटल कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं अब इसके बीच, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V नेट, अपन ये लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू तो Q है, V नेट की अपन बात करें तो ये लिखा है Q अपॉन एप्साइलन नॉट A, अब यहाँ पे है D माइनस टी प्लस T बाई एप्साइलन R, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से Q कैंसल आउट हो गया, एप्साइलन नॉट A ऊपर चला जाएगा, तो हम लिखेंगे C इज इक्वल्स टू एप्साइलन नॉट A, ये ऊपर चला गया, एप्साइलन नॉट A ऊपर चला गया, नीचे बचा है ये पोर्शन, तो ये आ गया D माइनस टी प्लस T बाई K, ठीक है। ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस, मतलब इस प्लेट के बीच में अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक या कोई मीडियम डाल देते हैं तो जो कैपेसिटेंस मिलता है वो D माइनस टी प्लस T बाई K के बराबर होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, प्रूविंग समझ में आई किस तरीके से हमने प्रूव किया है, तो ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, और इस तरीके की डेरिवेशन आपसे इस क्लास के अंदर या एग्ज़ाम के अंदर पूछी भी जाती है, ठीक है। चलिए अब इसी में अपन कुछ कंडीशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है।